एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेकर आई हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस लेवल के हैं और बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप हिंदी मीनिंग के साथ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है डिसऑनेस्टी इज़ एन एविल। डिसऑनेस्टी का अर्थ होता है बेईमानी, इज़ यानी कि है, एंड यानी एक, एविल यानी कि बुराई। तो शीर्षक का अर्थ हुआ बेईमानी एक बुराई है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस A rich man lost 30 gold coins. Once का अर्थ होता है एक बार, rich यानी कि धनी, man यानी व्यक्ति, a rich man यानी एक धनी व्यक्ति, lost यानी कि खोया 30 gold coins. 30 का अर्थ होता है 30, gold यानी कि सोने, coins यानी कि सिक्के। तो gold coins का अर्थ हुआ सोने के सिक्के। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि वंस यानी कि एक बार, अ रिच मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स। एक धनी व्यक्ति ने 30 सोने के सिक्के खो दिए। बट लकीली फॉर हिम हिज फ्रेंड्स डॉटर फाउंड द गोल्ड कॉइन्स। बट का अर्थ होता है लेकिन, लकीली यानी सौभाग्य से, फॉर हिम यानी उसके लिए, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त की, डॉटर यानी बेटी, फाउंड यानी पाया, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बट लकीली फॉर हिम, लेकिन सौभाग्य से उसके लिए, हिज फ्रेंड्स डॉटर फाउंड द गोल्ड कॉइन्स, उसके दोस्त की बेटी ने सोने के सिक्के पाए। शी गेव देम टू हिम। गेव का अर्थ होता है दिया, शी यानी कि वह। लड़की के लिए जब भी वह का यूज़ करते हैं तो शी लगाते हैं और लड़का के लिए होता है तो ही लगता है। तो शी यानी कि वह लड़की के लिए है, गेव यानी कि दिया, देम यानी उन्हें, हिम यानी कि उसे। तो फिर क्या हुआ? शी गेव देम टू हिम यानी कि उसने, उस लड़की ने उन्हें दे दिया, यानी कि सोने के सिक्के जिसके गुम हुए थे एक धनी व्यक्ति के, उसे दे दिया। बट द मैन बिकेम ग्रीडी। बट लेकिन, मैन यानी व्यक्ति, बिकेम यानी कि बन गया, ग्रीडी यानी कि लालची। लेकिन व्यक्ति लालची बन गया। ही सेड आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स। ही सेड यानी कि उसने कहा, आई हैड लॉस्ट यानी कि मैंने खोया था 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्कों को। 10 आर मिसिंग, मिसिंग यानी कि लापता, तो 10 लापता हैं। गिव मी माई मिसिंग कॉइन्स। गिव यानी कि दो, मी मतलब कि मुझे, माई यानी मेरा, मिसिंग कॉइन्स यानी लापता सिक्के। तो आगे उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे मेरे लापता सिक्के या खोए हुए सिक्के दो। द गर्ल रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। तो लड़की ने जवाब दिया, आई डो नॉट हैव एनी कॉइन्स। क्या कहा? कि मेरे पास कोई भी सिक्के नहीं हैं। सो ही टुक द गर्ल टू द कोर्ट। सो का अर्थ होता है इसलिए, टुक यानी ले गया, गर्ल यानी कि लड़की, कोर्ट का अर्थ होता है अदालत। फिर क्या हुआ कि वह लड़की को अदालत ले गया। द जज आस्क्ड द गर्ल। जज का अर्थ होता है न्यायाधीश यानी न्याय करने वाला।
आस्क्ड यानी कि पूछा। तो न्यायाधीश ने, जज ने उस लड़की से पूछा, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड? क्या पूछा कि हाउ मैनी यानी कि कितने। तो जज ने लड़की से पूछा कि तुमने कितने सोने के सिक्के पाए। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के। द जज सेड टू द मैन, अब न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से कहा, सिंस द गर्ल हैज़ फाउंड ओनली 30 कॉइन्स, दे आर नॉट योर लॉस्ट कॉइन्स। अब जज ने क्या कहा उस व्यक्ति से कि सिंस यानी कि चूँकि द गर्ल हैज़ फाउंड ओनली 30 कॉइन्स, यानी कि लड़की ने सिर्फ 30 सिक्के ही पाए हैं, दे आर नॉट योर लॉस्ट कॉइन्स, तो वे सब तुम्हारे लापता सिक्के नहीं हैं, यानी कि तुम्हारे खोए हुए सिक्के नहीं हैं। इफ़ एनीबडी रिपोर्ट्स दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, आई विल सेंड फॉर यू। एनीबडी का अर्थ होता है कोई भी, रिपोर्ट्स यानी कि कहना, सेंड यानी कि भेजना, फॉर यू यानी आपके लिए या तुम्हारे लिए। तो आगे जज ने कहा कि इफ़ एनीबडी रिपोर्ट्स दैट दे हैव फाउंड 40 गोल्ड कॉइन्स, कि अगर कोई भी यह कहेगा कि उसने 40 सोने के सिक्के पाए, आई विल सेंड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा। Seeing that he was going to lose his 30 coins, the man shouted, "Oh, I remember, I had lost only 30 gold coins." Seeing that, यह देखकर, he was going to lose his 30 coins. Lose का अर्थ होता है खोना। तो यह देखकर कि वह 30 सोने के सिक्के खोने जा रहा था, द मैन शाउटेड, अब वह व्यक्ति चिल्लाया, शाउटेड यानी कि चिल्लाया, ओह आई रिमेंबर, क्या कहा कि ओह मुझे याद आया, रिमेंबर यानी कि याद करना। तो व्यक्ति ने कहा कि ओह मुझे याद आया, आई हैड लॉस्ट ओनली 30 गोल्ड कॉइन्स, मैंने सिर्फ 30 सोने के सिक्के खोए थे। बट द जज इग्नोर्ड हिम, इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज किया, हिम यानी कि उसे, लेकिन जज ने उसे यानी न्यायाधीश ने उसे नज़रअंदाज किया या उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी एंड वेंट होम विद द 30 गोल्ड कॉइन्स। वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश, वेंट होम, वेंट का अर्थ होता है गई, होम यानी कि घर, विथ यानी साथ। तो लड़की, द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, वह लड़की बहुत ही खुश थी, एंड वेंट होम और घर गई, विथ द 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के लेकर। मोरल ऑफ द स्टोरी इज बीइंग डिसऑनेस्ट नेवर पेज। बीइंग का अर्थ होता है होना, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, नेवर यानी कभी नहीं, पेस यानी कि लाभ होना या चुकाना। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि बेईमानी से कभी लाभ नहीं होता। तो आपको यह मोरल स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।